बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हम लोग ने अपना लेसन 8 स्टार्ट किया था गोइंग प्रो विद एक्सेल, जिसमें हम लोग ने ये देखा था कि हाउ टू क्रिएट वर्कशीट और फिर उसको नाम कैसे देते हैं। इसके अलावा हमने ये देखा था कि जो सेल्स होते हैं उसमें वैल्यूज़ को कैसे इनपुट करते हैं। इसके अलावा अगर डेटा बड़ा हो जाता है तो ऑटो एक्सपेंडिंग कैसे होती है डेटा की। और इसके अलावा हम लोग ने क्या देखा था कि जो हमारे पास सेल्स होते हैं उनकी नेम कैसे देते हैं उनको। आज की क्लास में हम लोग वर्किंग विद फॉर्मूलाज पढ़ेंगे जो कि पेज नंबर 49 पे है। वर्किंग विद फॉर्मूलाज। एक्सेल इज़ अ ग्रेट प्रोग्राम फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस। एक्सेल बहुत अच्छा प्रोग्राम है किसके लिए? कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए। Zohaib used the Excel sheet to calculate the total spending and total savings. Zohaib क्या यूज़ करता था? एक्सेल शीट किसके लिए? कैलकुलेट करने के लिए जो वो स्पेंड करता था, यानी जो वो खर्चा करता था और जो वो बचत करता था। He used formulas which are crucial to Excel use. वो ऐसे फार्मूलाज को यूज़ करता था जो कि एक्सेल में पहले से मौजूद थे। इन एक्सेल फार्मूलाज परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन डेटा। एक्सेल के फार्मूलाज किस पे जो कैलकुलेशंस होती है वो किस पे परफॉर्म की जाती है? डेटा पे। फार्मूलाज कैन बी यूज फॉर बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस। फार्मूला किस लिए यूज़ होते हैं? बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए, सच एज एडिशन और सब्सट्रैक्शन, जो हम लोग जमा और तफरीक के सवाल करते हैं। एज वेल एज मोर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। इसके अलावा जो मोर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं सच एज फाइंडिंग अ स्टूडेंट्स एवरेज, जो स्टूडेंट्स का एवरेज निकालते हैं ऑन टेस्ट रिजल्ट, जो कि टेस्ट रिजल्ट में निकलता है। एंड कैलकुलेटिंग लीज पेमेंट्स, और लीज पेमेंट्स को कैलकुलेट करते हैं। वंस द फार्मूला इज एंटर्ड, अगर एक दफ़ा फार्मूला एंटर हो गया, यू नीड ओनली चेंज द अमाउंट्स टू बी कैलकुलेटेड। आपको फिर क्या करना होता है? फार्मूला को चेंज नहीं करना होता, जो डेटा होता है यानी 1 है 2 है या 2 की जगह 3 आ जाता है, सिर्फ डेटा को चेंज करना है कैलकुलेट करने के लिए। यू डोंट हैव टू कीप एंटरिंग प्लस दिस और माइनस दैट। आपको ये बिल्कुल भी नहीं लिखना होता कि इसको प्लस कर दें या इसको माइनस कर दें। लाइक यू डू विद अ रेगुलर कैलकुलेटर, जो कि आप लोग क्या कर रहे होते हैं, जो रेगुलर हम लोग आम से कैलकुलेटर यूज़ करते हैं उसमें लिखते हैं। राइटिंग बेसिक फार्मूलाज। बेसिक फार्मूलाज कैसे लिखते हैं? राइटिंग बेसिक फार्मूलाज इन्वॉल्व एंटरिंग, क्या है उसमें इन्वॉल्व? एंटर करना इन द करेक्ट ऑर्डर, अच्छे तरीके से तरतीब से। द डेटा टू बी यूज इन द कैलकुलेशन, जो डेटा कैलकुलेशन में इस्तेमाल हो रहा है। एंड द मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, जो कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं लाइक प्लस माइनस जो भी। दैट टेल द प्रोग्राम विच ऑपरेशन टू परफॉर्म, जो हम लोग को बताते हैं कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए उस डेटा पे। फॉर्मूलाज बिगिन विद एन इक्वल साइन। फार्मूला किससे शुरू होता है? इक्वल साइन से। एंड दे आर एंटर्ड इन द वर्कशीट सेल्स, और किस में वो एंटर किए जाते हैं? वर्कशीट के सेल में। वेयर वी वांट द आंसर टू अपीयर, जिस सेल में हम चाहते हैं कि यहाँ पर उस डेटा का आंसर आए। यूजिंग सेल रेफरेंसेस इन फार्मूलाज। फार्मूला में क्या करना होता है? सेल का रेफरेंस यूज़ करना होता है। रादर दैन एंटर द डेटा डायरेक्टली इनटू अ फार्मूला, हम ये ना करें कि डायरेक्ट फार्मूला लगाने के लिए डेटा को डायरेक्ट एंटर कर दें। इट इज़ यूजुअली बेटर टू एंटर द सेल रेफरेंस। हमें क्या करना चाहिए? सेल रेफरेंस देना चाहिए। वेयर द डेटा इज़ लोकेटेड, जहाँ पर वो डेटा मौजूद है, यानी उसका एड्रेस देना चाहिए, डायरेक्ट डेटा नहीं देना चाहिए। द एडवांटेजेस ऑफ दिस आर दैट, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? नंबर 1, इफ़ यू लेटर चेंज योर डेटा, अगर आप बाद में अपना डेटा चेंज करते हो, द फार्मूला ऑटोमेटिकली अपडेट्स टू शो द न्यू रिजल्ट, तो जो फार्मूला होता है वो क्या करता है? ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता है नए रिजल्ट को। यानी आपको जो, अगर आप सिर्फ डेटा चेंज कर देते हो, बाद में कभी अगर 3 लिख दिया था तो उसको 4 कर देते हैं, या कभी एड्रेस, जब हम घर चेंज करते हैं तो एड्रेस चेंज हो जाता है, जो फार्मूला लगा हुआ होता है वो क्या करता है? ऑटोमेटिकली खुद से चेंज कर देता है उसको। नंबर 2, इन सर्टेन इंस्टेंसेस, और कभी किसी जगहों पे यूजिंग सेल रेफरेंसेस मेक इट पॉसिबल टू कॉपी फार्मूलाज, और सेल रेफरेंसेस अगर हमने दिए होते हैं तो वो क्या करता है? फार्मूला को कॉपी करने में मदद करता है। फ्रॉम वन लोकेशन टू एन अदर, एक जगह से दूसरी जगह में। इन अ वर्कशीट, एक ही वर्कशीट में रहते हुए। नंबर 3, द फार्मूला कैन ऑलवेज बी सीन, हम फार्मूला को हमेशा देख सकते हैं इन द फार्मूला बार, जो ऊपर फार्मूला बार दी गई होती है, लोकेटेड अबव द वर्कशीट।
वर्कशीट के बिल्कुल ऊपर एक फार्मूला बार दी गई होती है, हम हमेशा अपने फार्मूला को वहाँ पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई गई है, ये हमारी पूरी वर्कशीट कहलाती है। और यहाँ पे टॉप पे बिल्कुल इसके अबव यहाँ पर आपको फार्मूला बार दिखाई गई है, इसमें हमेशा क्या होता है, फार्मूला शो हो रहा होता है। बिल्ट इन फार्मूलाज फंक्शंस। एक्सेल ऑल्सो कंटेन्स अ नंबर ऑफ बिल्ट इन फार्मूलाज कॉल्ड फंक्शंस। एक्सेल में क्या होता है, बहुत सारे पहले से बिल्ट इन फार्मूलाज बनाए हुए हैं, वो क्या कहलाते हैं, फंक्शंस। फंक्शंस मेक इट ईजियर टू कैरी आउट। फंक्शन बहुत आसानी पैदा करते हैं हमें। नंबर 1, कॉमनली परफॉर्म टास्क। हम जो आम तौर पे रोज रेगुलर बेसिस पे टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, सच एज एडिंग अप कॉलम्स और रोज ऑफ नंबर्स। नंबर जितनी रोज हैं उनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, देखते हैं कि कितनी रोज हैं, या फिर क्या कर रहे होते हैं, कॉलम्स को ऐड कर रहे होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नंबर 2, लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस। जो बड़े और थोड़े मुश्किल जो ऑपरेशंस होते हैं, सच एज हैविंग मल्टीपल ऑपरेटर्स इन अ सिंगल फार्मूला। एक ही फार्मूला में मल्टीपल ऑपरेटर्स होते हैं, यानी प्लस भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है, या फिर मल्टीप्लाई भी हो रहा है। जैसे देखें, एक एग्जाम्पल दिखाई गई आपकी बुक में, इज इक्वल का साइन लग रहा है, ब्रैकेट ओपन हुआ, B4 प्लस B5, ये दोनों सेल क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज हुआ, फिर मल्टीप्लाई किससे हो रहे हैं, C7 से। कैलकुलेशन यूजिंग फार्मूला बार। फार्मूला बार को यूज़ करते हुए कैसे कैलकुलेशन होती है, सिलेक्ट द सेल यू वांट टू परफॉर्म द कैलकुलेशन इन। उस सेल को हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं जिस पे हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती है। टाइप इज इक्वल टू साइन, क्या साइन क्या टाइप करते हैं हम, इज इक्वल साइन इन द फार्मूला बार, फार्मूला बार पे, एंड एंटर द फार्मूला, और फार्मूला को एंटर करते हैं बाय सिलेक्टिंग द नेम ऑफ द सेल्स। किसको सिलेक्ट करते हैं, सेल्स के नाम को, एक्सप्लेन अर्लियर, जो कि हमने पहले पढ़ा। यूज़ फार्मूलाज इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। क्या करते हैं, फार्मूलाज को यूज़ करते हैं जो नीचे हमें कुछ फॉर्मेट दिखाए गए हैं। एंड प्रेस एंटर, एंटर की को क्या कर देते हैं, प्रेस कर देते हैं। यहाँ देखें एडिशन का है, यानी इज इक्वल A1 प्लस A2, ये सेल के क्या हैं, रेफरेंसेज हैं। A1 रेफरेंस है, A2, अब A1 में कोई वैल्यू होगी लाइक 1 और A2 में कोई वैल्यू होगी लाइक 2, तो 1 प्लस 2 हो रहा होगा, लेकिन उसके पास क्या होगा, रेफरेंस होगा A1 प्लस A2। इसी तरह सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। कैलकुलेशन यूजिंग इंसर्ट फंक्शन विंडोज। इंसर्ट फंक्शन विंडो को यूज़ करते हुए कैलकुलेशन कैसे होती है। एंड अदर वे टू डू कैलकुलेशंस इन एक्सेल, एक दूसरा तरीका है कैलकुलेशन परफॉर्म करने का एक्सेल में, इज़ टू यूज़ इंसर्ट फंक्शन विंडो, जो कि किसको यूज़ करते हुए करते हैं, इंसर्ट फंक्शन विंडो। क्लिक द FX बटन, एक बटन होता है फार्मूला बार में ही, जैसे देखें इस वाली पिक्चर में आपको देखें यहाँ पे एक दिख रहा है बटन FX का, ये क्लिक द FX बटन, FX बटन पे क्लिक करना है टू लॉन्च द फार्मूला विंडो। किसको ओपन करने के लिए, फार्मूला विंडो को, कंटेनिंग हंड्रेड्स ऑफ फार्मूला, क्या होते हैं उसके पास, बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं। टू कैलकुलेट टोटल सेविंग, क्लिक द, अगर हमें टोटल सेविंग कैलकुलेट करनी है, क्लिक किस पे करेंगे, FX फंक्शन बटन पे, यानी FX पे क्लिक करेंगे। क्लिक सम एंड क्लिक ओके, किस पे क्लिक करेंगे, सम पे, और क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। जैसे नीचे वाली आपको एक इमेज शो की गई है जिसमें देखें उसने जैसे ही FX पे क्लिक किया तो ये विंडो आपके सामने आ गई। यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलाज आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे उसने क्या किया, सम को क्लिक किया और फिर ओके के बटन पे क्लिक कर दिया। नाउ सिलेक्ट द रेंज यू वांट टू सम फ्रॉम C2 सेल टू H2। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि अगर आपको सम करना है तो आप कहाँ से सिलेक्ट करोगे, C2 के सेल से, यानी C और ये 2, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करेंगे, कहाँ तक करेंगे, H2 तक, यानी H ये रहा और फिर 2 वैल्यू H2 की, यानी यूँ करके एक रॉ पूरी क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। द फार्मूला बार विल शो समथिंग लाइक दिस, इस तरह से फार्मूला क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा, इज इक्वल टू सम और ये C2 H2। नाउ प्रेस एंटर इन द फार्मूला बार एंड यू विल सी द सम ऑफ ऑल द सेल्स फ्रॉम C2 टू H। जब आप एंटर की को प्रेस करेंगे फार्मूला बार में, ये पूरा फार्मूला जब आ जाएगा तो आपको क्या होगा, इसका सम यानी इसका एडिशन पूरा दिख जाएगा। वंस यू हैव गॉट योर टोटल स्पेंडिंग, जब आपको टोटल स्पेंडिंग मिल जाएगी, पहले यूजिंग अ फार्मूला इन वन सेल, एक ही फार्मूला को यूज़ करते हुए एक सेल में, ड्रैग इट to get the total spending of all the other rows।
ठीक है। फिर आप क्या करेंगे कि उसको ड्रैग करते हुए किस पे आ जाएंगे, दूसरी रॉ पे दोबारा से सेम उसी तरह की कैलकुलेशन क्या करेंगे, परफॉर्म करवाएंगे। दिस विल लेट यू कंप्लीट योर टोटल स्पेंडिंग एंड टोटल सेविंग। इससे क्या हो जाएगा, ये आपको टोटल स्पेंडिंग भी बता देगा और टोटल सेविंग भी बता देगा। ज़ुहैब यूज्ड द फॉर्मूला विंडो फॉर सिंपल समेशन। ज़ुहैब यूज़ करता था फॉर्मूला विंडो को किस लिए, सिंपल समेशन के लिए। फॉर्मूला विंडो हैज़ हंड्रेड्स ऑफ अदर फार्मूलाज टू चूज़ फ्रॉम। फार्मूलाज विंडो में जैसे मैंने कहा बहुत सारे फार्मूलाज बिल्ट इन मौजूद होते हैं, तो उसमें हम लोग कोई और सा भी फार्मूला चूज़ कर सकते हैं। सी द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ 3 फार्मूलाज ऑफ हाउ दे लुक लाइक। यहाँ नीचे आपको 3 एग्जाम्पल्स दिखाई गई हैं। एवरेज फ्रॉम सेल रेंज, यहाँ पे देखें इज इक्वल एवरेज, और ये सेल रेंज दे दी गई है। रेड्यूस द डेसिमल डिजिट्स, डेसिमल डिजिट्स को रेड्यूस कर सकते हैं किस तरह, राउंड अप करके, ठीक है। राउंड अप का एक फॉर्मूला पहले से बिल्ट इन मौजूद है। काउंट द नंबर ऑफ रोज विद डेटा रेंज, इस तरह ये काउंट का भी मौजूद है। तो डिफरेंट हंड्रेड्स टाइप ऑफ फार्मूलाज बिल्ट इन एक्सेल में मौजूद है। नंबर 6, फॉर्मेटिंग एंड ब्यूटिफाइंग टेबल्स। फॉर्मेट कर सकते हैं और टेबल्स को बहुत अच्छा बना सकते हैं। बेसिक फॉर्मेटिंग, set your basic formatting on the font tools by applying। हम क्या कर सकते हैं, बेसिक फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने टेबल पे किससे, फॉन्ट टूल को अप्लाई करते हुए, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड बाय चेंजिंग कलर्स। उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, या फिर उसको अंडरलाइन कर सकते हैं और कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। साइज एंड टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स ऑफ योर टेक्स्ट, अपनी राइटिंग को चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सेट द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट। हम क्या कर सकते हैं, अलाइनमेंट को भी सेट कर सकते हैं फ्रॉम द पैराग्राफ टूल। किसको यूज़ करते हुए, पैराग्राफ टूल को यूज़ करते हुए। ब्यूटीफाइंग टेबल्स, टेबल्स को बहुत अच्छा ब्यूटीफाई करना है, अच्छा बनाना, तो किस तरह करते हैं। टू ब्यूटीफाई योर डेटा, डेटा को बहुत अच्छा बनाने के लिए सिलेक्टेड, इसको क्या करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं। अ टेबल टूल डिज़ाइंस टैब विल अपीयर। जैसे ही हम टेबल को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास कौन सा एक टेबल टूल जो है, डिज़ाइन टैब जो होता है, वो क्या हो जाता है, अपीयर हो जाता है, दिखना शुरू हो जाता है। सिलेक्ट अ कलर एंड स्टाइल, हम क्या करते हैं, वहाँ से कलर और स्टाइल को पिक करते हैं। योर डेटा विल बी फॉर्मेटेड इन अ सिंगल क्लिक। हम यहाँ से कोई सा भी अगर सिलेक्ट कर लेंगे टेबल या डिज़ाइन जो हमें पसंद आ रहा है, तो हमारा ये जो पूरा टेबल होता है वो क्या हो जाएगा, उस कलर में एक क्लिक से ही क्या हो जाएगा, पूरा चेंज हो जाएगा। नंबर 7, हाउ टू डू अदर फंक्शंस। दूसरे अगर किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करने तो कैसे किए जाते हैं। यूजिंग करेंसी सैम्बल्स, हमें अगर करेंसी सैम्बल्स यूज़ करने हैं तो किस तरह होंगे। यू कैन ऑल्सो डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा यू आर यूजिंग। हम क्या कर सकते हैं, टाइप बता सकते हैं अपने डेटा की जो हम यूज़ कर रहे हैं। इट कैन बी टेक्स्ट, वो टेक्स्ट हो सकता है, करेंसी हो सकती है, डेट हो सकती है, टाइम हो सकता है, या फिर नंबर्स हो सकते हैं, या फिर कोई फ्रैक्शन हो सकती है और फ्रैक्शंस। सिंस वी आर वर्किंग विद करेंसीज, जब हम करेंसीज के साथ वर्क कर रहे होते हैं, सिलेक्ट योर डेटा को सिलेक्ट करते हैं। गो टू द नंबर टैब, नंबर टैब में जाते हैं। नाउ सिलेक्ट PKR पाकिस्तानी रुपीज़ एज योर करेंसी। अब हम तो पाकिस्तान में, तो हम क्या करेंगे, अपनी पाकिस्तान की यानी PKR पाकिस्तान रुपीज़ की करेंसी को चूज़ करेंगे। अगर हमें डॉलर की करनी होगी तो हम US डॉलर की करेंसी को चूज़ करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। देखिए यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल भी शो करवा दी गई है, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ से दिख रहा है आपको, यहाँ पे करेंसीज को चूज़ कर रहे हैं और यहाँ से हमें डॉलर करनी है या PKR में करनी है, वो हम सिलेक्ट करके ओके का बटन परफॉर्म करवा देंगे। नाउ नेक्स्ट क्या है, चार्ट। नाउ ज़ुहैब वांटेड टू शो द डेटा टू हिज फ्रेंड। ज़ुहैब क्या चाहता था कि वो जो डेटा उसने सेव किया है या बनाया है अपने पास, तो वो क्या करे, उसको अपने दोस्त को दिखाए। बट इट विल नॉट बी ईजी फॉर हिम, लेकिन उसके लिए आसान नहीं था टू अंडरस्टैंड द डेटा। उसके दोस्त के लिए क्या था, मुश्किल हो रहा था कि डेटा को समझना। एट अ सिंगल ग्लैंस, एक ही टेबल में देखते हुए। देयरफॉर ज़ुहैब डिसाइडेड टू ड्रॉ अ चार्ट और अ ग्राफ। तो ज़ुहैब ने इसलिए क्या सोचा कि वो उसको जो है ड्रॉ करना चाहिए, चार्ट या फिर कोई ग्राफ बनाना चाहिए। फर्स्ट सिलेक्ट द डेटा यू वांट टू सी इन द फॉर्म ऑफ अ चार्ट। फिर हम उसके लिए उसने क्या किया, सिलेक्ट किया डेटा को जिस पे हमें क्या करना था, चार्ट बनाना था। यू वांट टू सी इन द फॉर्म ऑफ चार्ट।
गो टू द चार्ट टैब, वहाँ पे आपको क्या होगा, चार्ट टैब दिख रहा होगा, उसने क्या किया, चार्ट टैब को सिलेक्ट किया एंड सिलेक्ट पाई। अब उसमें डिफरेंट ऑप्शन आ रहे थे ग्राफ्स के, तो उसने किसको सिलेक्ट किया, पाई को। दिस विल ऑटोमेटिकली जनरेट अ चार्ट, उसने क्या किया, ऑटोमेटिकली क्लिक करने पे जनरेट कर दिया चार्ट एंड रिप्रेजेंट योर डेटा ग्राफिकली, और दिखा दिया यानी शो करवा दिया डेटा को ग्राफिकली वे में। देखें यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ लास्ट पेज पे, जो आपको एक पिक्चर दिखाई गई, ये इमेज। यहाँ पे उसने जब इसको सिलेक्ट करके अपने टेबल यानी अपने डेटा को सिलेक्ट करके ग्राफ को सिलेक्ट किया था, पाई के चार्ट को, तो उसने क्या किया दिया था, उसको ग्राफिकल वे में इस तरह शो करवा दिया था। नाउ अपनी जो है वर्कशीट्स निकालिए, मैं आपको आपकी वर्किंग बता देती हूँ किस तरह करनी है। देखिए ये वर्कशीट आपके पास भी होगी, लेकिन यहाँ पर मैंने लेसन 8 गोइंग प्रो विद एक्सेल पेज नंबर मेंशन किया। आप लोग ने ये मेंशन नहीं करना, आप क्वेश्चन नंबर 1 के नीचे अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर दीजिएगा। नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 जो है, हाउ यू कैन विजुअली इन्हेंस योर एक्सेल शीट। आप कैसे विजुअली इन्हेंस कर सकते हैं, यानी ग्राफिकल वे में जो हमने कंप्यूटर पे जो चीज़ें बनाई हैं, या ग्राफिकल में जो अभी मैंने आपको पाई चार्ट दिखाया था, अपने जो टेबल को कन्वर्ट करके ग्राफिकल वे में, उसको कैसे अच्छा बना सकते हैं, किसको यूज़ करते हुए, एक्सेल शीट को यूज़ करते हुए। इसका आंसर है वी कैन विजुअली इन्हेंस एक्सेल शीट्स। हम क्या कर सकते हैं, एक्सेल शीट्स में विजुअली इन्हेंस कर सकते हैं बाय मेकिंग यूज़ ऑफ चार्ट्स। हम क्या करते हैं, चार्ट का यूज़ करते हुए टू शो डेटा को शो करवा सकते हैं इन अ ग्राफिकल फॉर्मेट। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि विजुअली इन्हेंस क्या था, ग्राफिकल फॉर्मेट में, जैसे हमने पाई में अपने डेटा को क्या करवाया था, इन्हेंस कर दिया था, तो इसी तरह ग्राफिकल फॉर्मेट उसको कहते हैं कि जो कोई भी चीज़ ग्राफिकल वे में शो करवाई जाए। फॉर एग्जाम्पल, a pie chart can show relative expenses in food and clothes in 2 colors। डिफरेंट कलर्स में क्या करता है, पाई चार्ट शो करवा रहा था एक्सपेंसेस, यानी फूड के लिए ये कलर चूज़ कर लिया उसने, क्लोथ्स के लिए ये। अगर कोई और चीज़ होती यानी उसके कोई और एक्सपेंसेस होते तो उसके लिए वो क्या करता, कोई डिफरेंट और कलर चूज़ करता। वी कैन ऑल्सो विजुअली इन्हेंस एक्सेल शीट बाय ब्यूटीफाइंग टेबल्स। हम बहुत अच्छा कर सकते हैं एक्सेल शीट को यूज़ करते हुए अपने टेबल को क्या कर सकते हैं, ब्यूटीफाइंग टेबल्स को यूज़ करते हुए, यूजिंग द टेबल टूल। जैसे हमने कोई सा भी कलर और थीम सिलेक्ट की थी, तो हमारा पूरा जो टेबल था वो बिल्कुल दूसरे टेबल की तरह कन्वर्ट हो गया था डेटा। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ टू राइट बेसिक फार्मूलाज इन एक्सेल। एक्सेल में बेसिक फार्मूलाज को कैसे राइट करते हैं, राइटिंग बेसिक फार्मूलाज इन्वॉल्व एंटरिंग इन द करेक्ट ऑर्डर। डेटा को क्या करना चाहिए, बहुत करेक्ट ऑर्डर में यानी बिल्कुल तरतीब से एंटर करना चाहिए। द डेटा टू बी यूज्ड इन द कैलकुलेशन, जो डेटा कैलकुलेशंस में यूज़ हो रहा है, एंड द मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, और जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, दैट टेल द प्रोग्राम, जो कि बताते हैं प्रोग्राम को विच ऑपरेशन टू परफॉर्म, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है क्लास। इसके अलावा आपने क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, यानी न्यू पेज पे कीजिएगा फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, सिलेक्ट द सेल एंड यूज द डैश टू टाइप द वैल्यूज फॉर्मूला बार। नंबर 2, ईच सेल ऑन द एक्सेल स्प्रेडशीट हैज़ अ नेम। नंबर 3, एक्सेल इज अ ग्रेट प्रोग्राम फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस। नंबर 4, इन एक्सेल फॉर्मूलाज परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन डेटा। नंबर 5, फॉर्मूलाज बिगिन विद एन इक्वल साइन। क्लास आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। आपने ये वर्क करके अपनी कॉपी में करना है सारा वर्क, और जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। इस तरह आपको हो सकता है कोई कन्फ्यूजन रह गई हो, जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। खुदा हाफिज़।